अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आया है। मैंने तो उसे बेपनाह चाहा था, भरपूर तवज्जो दी थी, हद से ज्यादा उसका ख्याल रखा था और हर हाल में उसे दस्तयाब रहा था, तो फिर उसने मुझे क्यों सीरियस नहीं लिया? आखिर मेरी ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से उसने मेरी कदर नहीं की और मुझे फॉर ग्रांटेड लिया? तो आज हम इसी चीज पर बात करेंगे। मैं एक सिनेरियो के साथ रिश्तों को समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में या रिश्तों में किस टाइप की चीजों की ज्यादा डिमांड होती है या किस किस्म के इंसान को रिश्तों में कदर मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, और हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिसके बाद किसी इंसान के दिल में हमारी कोई गुंजाइश नहीं बचती और वो हमसे दूर हो जाता है या हमें दूर कर देता है। तो किसी इंसान की नज़र में आपकी डिमांड कैसे बढ़ सकती है, और इन तरीकों से ना सिर्फ आप अट्रैक्टिव बनेंगे बल्कि आपकी बातों को भी सीरियस लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी को फोर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपनी वैल्यू को समझना और सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा। अभी आपका बिहेवियर एक जॉब सीकर जैसा है। जैसे कोई बंदा नौकरी की तलाश में किसी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है, मेरे जैसा इंसान तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, मुझे रख लो। तो ये उस जॉब सीकर की एक अप्रोच है। वो सीवी लेकर बस घूम रहा है और आप एग्जैक्टली इसी अंदाज में किसी को डील कर रहे हैं। आपकी अप्रोच, आपका तरीकेकार, आपका बिहेवियर एक जॉब सीकर जैसा है। जब तक आपका ये बिहेवियर रहेगा तो ना तो आप अट्रैक्टिव लगेंगे, ना आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग बनेगी और ना वो आपकी कदर करेगा। और आप यही कर रहे हैं। देख लें, आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, मेरे जैसा मुखलिस इंसान आपको मिलने वाला नहीं। तो आप बिल्कुल एक जॉब सीकर का रोल प्ले कर रहे हैं कि बस किसी तरह मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए। और आप इस तरह करके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इम्पोर्टेंस दी जाए, मुझे चूज किया जाए, मेरी कदर को समझा जाए। लेकिन नफ्सियात ये कहती है कि आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपका माइंडसेट एक जॉब सीकर वाला नहीं बल्कि एक मैनेजर वाला होना चाहिए, एक बॉस के जैसा। एक मैनेजर है, वो क्या करता है? वो चूज करता है कि मुझे इस बंदे को रखना है कि नहीं, इसकी जरूरत यहाँ पर है कि नहीं, क्या ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप चूज कर रहे हो कि उस इंसान को कैसे डील करना है, उसके साथ रिश्ता रखना है कि नहीं रखना, किस वक्त जवाब देना है और किस वक्त जवाब नहीं देना, इस चीज का फैसला आप करते हैं, तो आपका माइंडसेट मैनेजर वाला है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है और आप उसके पास बार बार जा रहे हो तो आप एक जॉब सीकर का रोल प्ले कर रहे हैं। और जॉब सीकर की कोई वैल्यू, कोई औकात, कोई वक़्त नहीं होती। अगर वो आपको रख भी लेगा तो वो आपको अपने मुताबिक चलाएगा कि इस टाइम पर आना है, ये काम करना है, बस इतनी तनख्वाह मिलेगी। और जिसका एटीट्यूड ही मैनेजर वाला है, वो सारों को अट्रैक्टिव लग रहा होता है, उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। तो आप इस चीज को अपने रिश्ते के साथ कंपेयर करके देख लें कि वो जो सामने वाला इंसान है उसका अंदाज एक मैनेजर वाला है। वो अपने हिसाब से चलता है। वो कभी कभी आपसे कमिटमेंट करने से इनकार भी कर देता है कि नहीं, मैंने तो नहीं करनी। आप कहते हैं करो, वो कहता है नहीं। यानी आप जॉब सीकर बन गए और वो मैनेजर बन गया। तो जब आप लीड करना सीखेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले इंसान की नजर में आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप अट्रैक्टिव लगेंगे। अब इसमें अट्रैक्शन कैसे पैदा होती है? देखें, अगर हम इसी एग्जांपल को लेकर चलें कि अगर आप कहीं टेस्ट देकर आते हैं तो आपके ब्रेन में एक ही चीज चल रही होती है कि पता नहीं क्वालिफाई होगा कि नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। और आप उनके रिस्पॉन्स का बड़ी बेताबी से वेट कर रहे होते हैं। तो अट्रैक्शन पैदा हुई ना कि आपके अंदर एक तजस्सुस है कि पता नहीं क्या होगा। इसी तरह वो जो सामने वाला इंसान है जो मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है, आपके अंदर भी उसको लेकर एक तजस्सुस है कि पता नहीं ये मुझे रखेगा या छोड़ देगा, रखेगा छोड़ देगा। और इसी नायकीनी की कैफियत की वजह से आप दोबारा उसके पास जाते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। तो ये जो तजस्सुस है ये अट्रैक्शन पैदा करता है और इसी चक्कर में उस इंसान की डिमांड हमारी नजर में बढ़ जाती है। तो
तो अगर यही सेम चीज आप करेंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ आ रही है? और जब आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर एक मैनेजर वाला होता है तो सामने वाला एक स्पेस फील करता है। उस स्पेस में वो और आपके बारे में सोचने लगता है। इसलिए रिश्तों में थोड़ा सा फासला बरकरार रखना, अपनी हदूद मुकर्रर करना और दूसरों की पर्सनल स्पेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे तो उसके नज़दीक आपकी शख्सियत का चार्म और उसको एक्सप्लोर करने का तजस्सुस ख़त्म हो जाएगा। तो अगर तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।